सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पुलिस कंट्रोल रूम में CUG नंबर पर कॉल करके धमकी दी गई है। 2 मार्च की रात 10:08 पर धमकी दी गई। कंट्रोल रूम में तैनात हेड कांस्टेबल ने धमकी देने वाले नंबर पर मामला दर्ज कराया है। लखनऊ के महानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR दर्ज कर जांच जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, और क्या ताजा अपडेट? की जांच में लखनऊ पुलिस उनकी साइबर सर्विलांस सेल को भी लगा दिया गया है, ताकि जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी, जो फिलहाल स्विच ऑफ बता रहा है, उसकी लोकेशन और उसकी CDR निकाल कर उसको पकड़ा जा सके। ये 3 मार्च की रात 10:08 पर कॉल आई थी। कंट्रोल रूम में बैठे हुए हेड कांस्टेबल को फोन किया गया था और CM योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। CM योगी को लेकर के इस तरह की धमकी भरी कॉल्स आती रहती हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक हिंदूवादी बड़े नेता हैं और उनका कद काफी ऊंचा है उस तरह की राजनीति में, लिहाजा उनको धमकाने के लिए इस तरह के कॉल आते रहते हैं। उनकी सख्त छवि है, एक वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लिहाजा इस तरह की कॉल आती रहती है। लेकिन लखनऊ पुलिस ने पूरी गंभीरता से लेते हुए इस मामले में FIR दर्ज करवा के कॉल करने वाले को पकड़ने की कोशिश जारी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आज 10वीं में इंग्लिश और 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा होने वाली है। प्रदेश के सभी 8,272 परीक्षा केंद्रों में दोनों पालियों में परीक्षा होगी और अब से थोड़ी ही देर बाद पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। पहली पाली में करीब 28,75,000 और दूसरी पाली में करीब 17,36,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। और चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आजमगढ़ लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर इस वक्त आप वहां से दिखा पाएंगे? चाहेंगे हम इस वक्त आजमगढ़ के GGI इंटर कॉलेज आजमगढ़ में खड़े हैं, जहां पर छात्रों का प्रवेश हो चुका है और छात्र अपने अपने क्लासरूम में जा चुके हैं। जहां तक बात की जाए तो आज जो हाई स्कूल की प्रथम पाली में जो परीक्षा होना है वो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा इंग्लिश का पेपर होने वाला है। दूसरी मीटिंग में इंटर का फिजिक्स का पेपर होने वाला है। बात करें आजमगढ़ में नकल विहीन परीक्षा की, तो जो सरकार की और प्रशासन के दावे थे पूरी तरीके से खोखला दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ के नकल माफियाओं की, तो उनके हौसले बुलंद है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर हाई स्कूल का पेपर था, वहां पर देखने को मिला कि CCTV में वीडियो कैद होता है जिसमें खुलेआम चीट लेकर नकल कराई जा रही थी, जिसके बाद यहाँ के DIOS पवई थाने में एक लिखित तहरीर देते हैं जिस पर केंद्र व्यवस्थापक, सहायक अध्यापक समेत 4 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो आजमगढ़ में जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा कर रहा है, उसके विपरीत यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो पेपर स्टार्ट होने वाला इंग्लिश का पेपर है काफी चैलेंजिंग माना जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ का जिला प्रशासन पूरा एक्टिव मोड में है। किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने का जो संकल्प लिया गया उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब झांसी का रुख करते हैं। अश्विनी मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, वहां पर किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? अश्विनी, आवाज मिल रही है आपको? तो जरा दिखाइएगा कि आज परीक्षा शुरू होने से पहले किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे। और अंग्रेजी और फिजिक्स की चूंकि परीक्षा है, कड़े इंतजाम यहां पर किए गए होंगे, चाहे वो नकल रोकने को लेकर हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए जाने को लेकर हो। अश्विनी, तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। तो नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम है। नकल विरोधी कानून जब से आया है तब से लगातार जो है इस तरह के इंतजाम देखने को मिलते रहे हैं। और अंग्रेजी और फिजिक्स की चूंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज होनी है, तो ऐसे में 8,272 केंद्रों पर परीक्षा से पहले कड़े इंतजाम किए गए हैं।
प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक से बदल गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजियाबाद, महोबा, लखीमपुर खीरी और कानपुर में मौसम बदला है, जहां पर मौसम में परिवर्तन हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, तो महोबा में एक बार फिर से बेमौसम बारिश की वजह से इसकी मार किसानों पर पड़ी है। ओलावृष्टि ने भी किसानों को परेशान कर दिया है, उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं। जबकि लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बदला है। ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। कई जगह पर जलभराव देखने को मिला। सरकार ने बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। किसान बिल्कुल एकदम गिर गई है, फसल बिल्कुल तो बाली तो निकल चुकी है, लेकिन जो अनाज है वो तो बिल्कुल बेकार ही निकलेगा, उसमें क्या बचा है। सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कल से बारिश हो रही है, काफी बारिश हुई है, कल भी ओले गिरे हैं, आज भी ओले गिरे। फसल ज्यादा तैयार खड़ी थी, नुकसान हो गया, लौट गई है फसल। सीएम योगी ने खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से किसान की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए हैं, ताकि 24 घंटे के भीतर किसानों के खाते में मुआवजा भेजा जा सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं और इसमें लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। वहीं आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं ट्वीट कर भी सीएम योगी ने यह ऐलान किया है और ट्वीट कर लिखा है, आकाशीय बिजली से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराए जाने और राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया। आपकी सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। संदीप मिश्रा सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, खुद सीएम योगी की तरफ से ट्वीट कर ऐलान कर दिया गया है मुआवजे को लेकर, किस तरह का रिएक्शन है, कितनी राहत के तौर पर आप इसे देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 दिन से लगातार जो सीतापुर में बारिश हो रही है उसको देखते हुए जो फसलें नुकसान हुई थी, इस बार जो खेतों में खड़ी फसल जो है उस फसल को देखकर किसानों के चेहरे पे एक रौनक थी और उनको अनुमान था कि इस फसल के बाद जो है उनकी देहरियां जो है भर जाएंगी। लेकिन 2 दिन से लगातार हुई बारिश से और ओलावृष्टि से जो सफेद चादर की जो बिछी हुई थी ओला गिरी है, उससे जो है खेतों में खड़ी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। अगर फसलों के नष्ट होने की अगर बात करें तो गन्ने की फसल नुकसान हो गई है, गेहूं की फसल नुकसान हो गई है और वहीं जो खेतों में जो आलू लगा हुआ था उससे खेतों में पानी भर जाने से आलू जो है सड़ने की कगार पे पहुंच गया है। इस आफत को देखते हुए सीएम योगी ने जो साफ तौर पर सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया हुआ है कि वो जो है इसका सर्वे कराएं, जो नुकसान हुआ है किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस ओलावृष्टि के और बारिश के चलते एक सीतापुर में एक युवक की भी मौत हो गई है। कुल मिला के सीएम के फरमान के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सभी अधिकारियों, तहसीलदार और एसडीएम से भी उनको निर्देश दे दिए, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि वो मौके पर जाएं और जो किसानों की जो फसल नुकसान हुई है उसका अनुमानित लागत बतावें और जिससे कि शासन को रिपोर्ट भी दिया और उनको मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर अब यहाँ पर सीतापुर के अंदर सभी अधिकारी जो है जो फसल नष्ट हुई है उसको लेकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेखपालों को इस सर्वे कार्य में लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो ओलावृष्टि के चलते जो फसल नुकसान हुई है, जो किसानों के चेहरे पे अच्छी फसल को लेकर खुशी का माहौल था, वो अब उनके चेहरों पर अपने परिवार की जीविका को लेकर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जाने लगी है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। मनोज ओझा भी हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं। मनोज, कहीं ना कहीं राहत की खबर उन तमाम किसानों के लिए जिनकी फसलें बर्बाद हो रही थी और मुआवजे का जो ऐलान किया गया है अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है, कितनी राहत के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं? मनोज, निश्चित तौर पर जैसा कि मुख्यमंत्री ने कल ही न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद तत्काल संज्ञान लिया था, इस मामले को लेकर किसान बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए तो हमें बेहतर होगा, क्योंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और या योगी आदित्यनाथ हो,
उन्होंने महोबा के किसानों के लिए हो या पूरे प्रदेश के किसानों के लिए हो, लगातार प्रयास किए हैं कि उन्हें हर संभव मदद दी जाए। महोबा में पिछले वर्ष भी जिस तरह से देवी आपदा आई थी, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा, जो रिकॉर्ड मुआवजा कहा जाता है बुंदेलखंड में, वो दिया गया था। और इस बार भी वही कोशिश है कि अगर प्राकृतिक आपदा आई है, देवी आपदा आई है, तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए तत्काल जब मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिया अधिकारियों को, तो वो मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से मुलाकात की, किसानों से मुलाकात की, और अब निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी मदद का आश्वासन दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। और हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।